आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें कहा गया है अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग एट एन इनिशियल स्पीड u collide with another particle of same mass kept initially at rest. If the total kinetic energy becomes 0.2 joule after the collision, what would be the minimum and maximum value of u? तो देखते हैं इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल है 100 ग्राम का जो कि दूसरे वाले टच से टकराता है और टकराने के बाद जो है ये पूछ रहा है कि यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए मैक्सिमम मिनिमम। तो देखिए ध्यान से, पहले तो हम लॉ ऑफ मोमेंटम का हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाते हैं। तो इसका मास है 100 ग्राम। तो देखो पहले तो ये हम देख लें कि 100 ग्राम मास है तो इसका हम मान ले लेते हैं m, है ना। मान लीजिए m और इसका वेलोसिटी है u इज इक्वल टू टकराने के बाद, अच्छा ये तो पहले जीरो था, टकराने के बाद उनकी क्या वेलोसिटी है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो m मान लीजिए पहले वाले की v1 हो जाती है और दूसरे वाले की v2 हो जाती है। तो यहाँ से एक इक्वेशन फाइंड हो जाएगी v1 प्लस v2 इज इक्वल टू u। एक इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं इसको। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि टकराने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी टोटल जो है 0.2 जूल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि टकराने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी 0.2 जूल है। अच्छा, अब जो E की वैल्यू होती है वो E की वैल्यू क्या होती है? रेस्टिट्यूशन की वैल्यू क्या होती है? V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। अब चूँकि V2 और V1 तो ठीक है, U1 की वैल्यू U थी और U2 जीरो था। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू EU। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब अगर दोनों को हम सॉल्व करें तो V1 और V2 की वैल्यू को पता कर सकते हैं। देखो यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम ऐड कर दें, तो जब ऐड करेंगे तो V1 कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2V2 इज इक्वल टू EU प्लस U। यहाँ से U कॉमन लें तो 1 प्लस E आ जाएगा और V2 अगर लिखना चाहें तो ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो V2 की वैल्यू हमारी क्या आ गई? U/2 1 प्लस E। इसी तरह से अगर हम माइनस कर दें इक्वेशन नंबर 1 को 2 से माइनस, तो V2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2V1 इज इक्वल टू क्या जाएगा? U1 माइनस E। तो V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? U/2 1 माइनस E। दोनों वैल्यूज़ हमको पता चल गई, एक V2 और एक V1। अब हम यहाँ से इसको यहीं रखते हैं। अब हम काइनेटिक एनर्जी जो हमें क्वेश्चन में दिया है वो काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखा है? 0.2 जूल। टकराने के बाद उनकी एनर्जी जो है 0.2 जूल है। तो टकराने के बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? हाफ मास 2 ही है, वेलोसिटी v1 स्क्वायर, और हाफ मास 2 है, वेलोसिटी v2 स्क्वायर, और ये है 0.2। अब देखो यहाँ से अच्छा मास 100 ग्राम था, 0.1 हो जाएगा ना, उसको किलोग्राम बनाएंगे 0.1, कोई बात नहीं। तो यहाँ से जो है ये 2 यहाँ जो है इधर से चला जाएगा उधर, और यहाँ 0.1 से ये सब पॉइंट ख़त्म हो जाएंगे सब तरफ से। तो ये बन जाएगा हमारा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, अब v1 की वैल्यू हमें ये निकाली थी तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें। क्या बन जाएगा? u स्क्वायर बाई 4 1 माइनस ई का होल स्क्वायर। v2 की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर बाई 4 1 प्लस ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 1 प्लस ई स्क्वायर है और यहाँ 1 माइनस ई स्क्वायर है, 1 प्लस ई स्क्वायर है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो पहले तो इसको हम खोल देते हैं, है ना। तो 4 से यू स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यू स्क्वायर बाई 4 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा? यहाँ 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2e, यहाँ 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस 2e। ठीक है, तो क्या बनेगा इससे? देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये दो बार हैं तो ये 2 कॉमन बाहर निकाल लें तो 2u स्क्वायर बाई 4 1 प्लस ई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो u स्क्वायर
इज इक्वल टू 8/1 प्लस ई स्क्वायर आ जाएगा। ये वैल्यू यू स्क्वायर की आ जाएगी। अब देखो हमें यहाँ पर चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, है ना, u की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। u की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब e की वैल्यू 0 के बराबर हो, क्योंकि e की वैल्यू 0 और 1 के बीच एग्जिस्ट करती है, हमने पढ़ा हुआ थ्योरी में। तो e की वैल्यू मिनिमम 0 और मैक्सिमम 1 होती है। अब अगर u मैक्सिमम लाना है तो e की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो e अगर 0 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? u की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 8 अंडर रूट में, और ये हो जाएगा 2√2। तो एक तो हमारी आ जाएगी 2√2 वैल्यू। नेक्स्ट, अगर हमें ये मिनिमम चाहिए, u मिनिमम चाहिए, तो e की वैल्यू 1 होनी चाहिए, यानी ज़्यादा होनी चाहिए। जब u ज़्यादा होगा तभी e जब ज़्यादा होगा तो u कम होगा। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमें e की वैल्यू 1। जब e की वैल्यू 1 होगी तो u स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 8 और बाई 1/2 4। तो यानी u की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है मैक्सिमम आई 2√2 आ गई और मिनिमम आ गई हमारी 2। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं आसानी से।